बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कर्व मॉडिफायर से पहले थोड़ा कर्व को देख लेते हैं कि कर्व होते क्या हैं। शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया, मैश के नीचे लिखा हुआ है कर्व। यहाँ से सिंपल मैंने ले लिया पाथ। अब ये जो पाथ है ये एक सिंपल लाइन है और ऑब्जेक्ट मोड में आपको सिंपल लाइन ही नज़र आ रही होगी। जब आप टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। काम ये वर्टिसेस की तरह करते हैं, लेकिन ये वर्टिसेस होते नहीं है, इन्हें हम कहते हैं कंट्रोल पॉइंट्स। ये कंट्रोल पॉइंट्स कर्व को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके जी प्रेस करके जी करता हूँ तो ये नीचे की तरफ आ जाते हैं और एक ये कर्व सा आपको नज़र आ रहा है। अगर चाहता हूँ कि जो मेरा मैश है वो इस तरह से बेंड हो जाए, और सिर्फ बेंड ना हो बल्कि इसके अलोंग मूव भी करे। ये देखें, ये मैं ई प्रेस कर रहा हूँ और जिस तरह से हम वर्टिसेस को एक्सट्रूड करते थे इनको भी हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो इन्हें आपस में कनेक्ट भी करवा सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके एफ मैंने प्रेस किया तो ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक मंकी। अब मैं इसके ऊपर अगर कर्व मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ, ये डिफॉर्म में होता है। मंकी के ऊपर मॉडिफायर अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट में यहाँ से इस कर्व को ले रहा हूँ। अब ये जो मंकी है थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ है और इस कर्व में आ गया है और ये एक्स एक्सिस में शो कर रहा है। अगर मैं जी प्रेस करूँ इस मंकी को क्लिक करके एक्स एक्सिस में इसे मूव करूँ तो ये एक्स एक्सिस में नहीं बल्कि इस कर्व के अलोंग मूव करेगा। इसको बेहतर समझने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं सिलेंडर। शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया और यहाँ से मैंने लिया सिलेंडर, और साथ ही मैं यहाँ पे एक कर्व दोबारा से ले लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सिलेंडर है इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके अलोंग मूव करे। अब मैं इस सिलेंडर के ऊपर कर्व मॉडिफायर अप्लाई करने लगा हूँ। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा वो कर्व आपने यूज करना है। अब जब मैंने इसको क्लिक किया है ना तो यहाँ पे डिफॉर्म एक्सिस जो है वो एक्स दे रहा है मुझे, लेकिन इसमें आपने एक बात समझनी है, वो ये है कि जो मैं बेंड करवाना चाह रहा हूँ ना, हमेशा से जो बेंड होता है वो लेंथ के हिसाब से होता है। अब मैं इस अगर सिलेंडर को अभी मैंने इसको टैब प्रेस किया, एस जी एक्सिस पे थोड़ा मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सटेंड किया, और यहाँ से मैंने इसके ऊपर लूप कट्स ऐड किए ताकि ये ज़रा डिवाइड हो जाए। ये जो जी एक्सिस है ना, यहाँ पे डिफॉर्म कौन से एक्सिस में है, ये हमेशा लेंथ पे आपने देखना है। अब जी एक्सिस पे इसकी लेंथ है तो यहाँ से हम जी एक्सिस को चेक करेंगे। इसको मैंने दोबारा से इस पाथ पे लेकर आया और यहाँ से मैंने किया जी। मैं जी प्रेस करता हूँ तो ये इसके अलोंग मूव भी कर रहा है और अपने आप को डिफॉर्म भी कर रहा है। तो ये जो मॉडिफायर है मैश की शेप को मॉडिफाई करने के लिए, उसको डिफॉर्म कर्व लुक देने के लिए काफी यूज होता है। एक और यूज इसका बहुत बेहतरीन है, जो आपने देखा होगा जैसे चेन सॉ होता है या टैंक होता है, तो उसके जो टैंक ट्रैक्स होते हैं उनमें ये काफ़ी यूज़ होता है। उसके लिए अगर मैं यहाँ से मैंने कर्व में जाके पाथ लिया और इसी तरह मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया एक्स एक्सिस पे, और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले गया जी एक्सिस के ऊपर। यहाँ से फिर मैं दोबारा इसको एक्स एक्सिस पे लेके आया। ये आप देख लें शेप, ये जो शेप है ये आपने उस तरह से बनाने जैसे आप टैंक ट्रैक्स चाहते हैं कि बने, और इन दोनों को मैंने एफ प्रेस किया और ये कनेक्ट हो गए। अब ये मेरे पास कर्व है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पूरा वो टैंक ट्रैक्स क्या बनाने हैं, बस आप देख लें कि मैं इसको इस क्यूब को उस तरह की शेप दे रहा हूँ थोड़ी सी। और अब यहाँ पे ना मैं अप्लाई करूँगा इसके ऊपर अरे मॉडिफायर। ये मैंने अरे मॉडिफायर दिया, थोड़ा सा मैंने इसका काउंट बढ़ाया और यहाँ से फैक्टर्स मैंने थोड़ा डिस्टेंस दिया इसको। अब आप ये देखें कि ये अरे मॉडिफायर बिल्कुल स्ट्रेट एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। क्यूब के ऊपर मैं अब ऐड करूंगा कर्व मॉडिफायर। अब आपने ये भी देखना है कि इसमें ऑर्डर है, पहले अरे मॉडिफायर उसके बाद कर्व, और इस कर्व को जो ऑब्जेक्ट है वो ये मैंने दिया है। अब आप ये देखें मैं जी एक्स प्रेस कर रहा हूं तो ये किस तरह से उसके अलोंग मूव कर रहा है। तो अरे मॉडिफायर और कर्व मॉडिफायर को अगर आप साथ कंबाइनली यूज करें तो बहुत से चीजें आप बना सकते हैं। तो इस क्लास में आपने देख लिया कि कर्व मॉडिफायर के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक कर्व पाथ आपके पास हो और दूसरा कोई भी मैश आपके पास हो। ये दोनों आपके पास होंगे तो कर्व मॉडिफायर अप्लाई हो सकता है। मेन चीज जो है वो इसमें ये डिफॉर्म एक्सिस है। एक्सिस जो है वो हमेशा लेंथ की तरफ होता है, जिस तरह सिलेंडर है तो जी एक्सिस है उसका, इस तरह से कुछ का एक्स है, तो वो आपने अपने हिसाब से देखना है। कभी कभी समझ नहीं आ रही होती तो यहाँ पे आप डिफरेंट एक्सिस अगर आप यूज कर लें तब भी आपको बेहतर समझ में आ जाएगा।